हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद डॉक्टर प्रिंसी गुप्ता। आज हम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए मैथमेटिकल ब्रांच टू फाइंड द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक है, क्या होती है? ए मैथमेटिकल ब्रांच टू फाइंड द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटीज। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा आउटपुट जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता सकते। जैसे हमने क्या किया, कॉइन को फ्लिप किया। ठीक है, तो फ्लिप एक कॉइन, ठीक है, तो उसमें हमारे पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के कंप्लीट होने से पहले हमारे पास अनसर्टेनिटी है कि हम बता नहीं सकते कि हेड आएगा हमारे पास या टेल आएगा। तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो है जिसके अंदर आउटकम नॉट यूनिक एंड आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्ट विद सर्टेनिटी, यानी कि सेम एग्जांपल कि हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है ऑफ फ्लिपिंग ए कॉइन। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लिपिंग ए कॉइन। ठीक है, हम पहले नहीं बता सकते कि इसे हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो एक्सपेरिमेंट है या जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आउटकम यूनिक नहीं है तो फिर कंफ्यूजन रहेगी हमारे पास, हम पहले नहीं बता सकते। हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, और जो ये मैथमेटिकल ब्रांच होती है न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो होती है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ एन इवेंट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ ए रैंडम इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस डिनोटेड बाय एन एस। देखो, ये क्या है? सैंपल स्पेस, हम इसको एस से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ एन इवेंट। ठीक है, जैसे हमने कॉइन को फ्लिप किया कॉइन को, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस इसके अंदर क्या हो गया? हेड और टेल। ठीक है, उसके बाद हमने कॉइन को जो है, दो कॉइन को टॉस किया। ठीक है, दो कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास क्या है? दो कॉइन को टॉस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हेड हेड आ सकता है, एक पे हेड दूसरे पे टेल, टेल हेड और टेल टेल, यानी कि फर्स्ट कॉइन पे हेड सेकंड पे हेड, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, दोनों पे टेल टेल। ठीक है, तो इसके अंदर सैंपल स्पेस हमारे पास क्या हो जाएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर हमारे पास? ये क्या हो गया? सैंपल स्पेस। ठीक है, event is the specific set of the all possible outcomes considered a subset of a sample space। sample space तो क्या है? हमारी जो भी possible outcomes है उन सब का सेट, जो हमने एस से डिनोट किया था। तो इवेंट क्या है? उसका स्पेसिफिक सबसेट है। ठीक है, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। ठीक है, हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं उसके ऊपर तो वो इवेंट हो जाता है। तो सैंपल स्पेस तो पॉसिबल आउटकम्स होगी, उनमें से जो हमारे पास जो उस रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, जो हमारी कंडीशन जो इवेंट है उसको सेटिस्फाई करे, तो वो सबसेट जो होता है वो इवेंट होता है। अब इसके अंदर एग्जांपल है, जैसे फ्लिपिंग ऑफ ए टू यूनिफॉर्म कॉइन। हमारे पास सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं, इवेंट को ई से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस वो एन एस से, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन इवेंट वो ई से। ठीक है, तो अब हमारे पास फ्लिपिंग ऑफ टू यूनिफॉर्म कॉइन है, इसका सैंपल स्पेस अभी हमने किया था।
दो यूनिफॉर्म कोइन है, उनको हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस हो गया। अब उसके बाद अगर हमारे पास इवेंट क्या है, ठीक है, इवेंट है ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। ठीक है, हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, एट मोस्ट वन हेड। तो इसके अंदर ठीक है, एक भी हेड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। या इसके अंदर क्या है, मतलब एक हेड से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों हेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हेड टेल, वन हेड हो गया, वन हेड हो गया। ये वाला नहीं आएगा क्योंकि हेड हेड दो हेड आ गए, इसमें अंदर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वन हेड होने चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हो गया एट मोस्ट वन हेड के अंदर हमारे पास इवेंट ई क्या आ गई, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, तो हम हमारे पास ये क्या आ गया, ई इवेंट। और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे तो एन ई की बात करेंगे 3, यहाँ पर एन एस क्या है हमारे पास 4। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब जैसे रोलिंग ऑफ ए डाइस है, ठीक है, एक डाइस है उसको रोल करते हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस में ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है। और हमने इवेंट मान ली, ठीक है, गेटिंग इवन नंबर ऑन द फेस, इवन नंबर जो है वो मिले। ठीक है, अपर फेस के ऊपर जब भी हम डाइस को रोल करेंगे तो अपर फेस पर हमें इवन नंबर मिले। इवन नंबर मिलने का मतलब क्या है, या तो 2 मिले, या 4 मिले, या 6 मिले। तो ई के अंदर हमारे पास क्या क्या 2 4 6। ठीक है, तो हमारे पास एन एस कितना था 6, और एन ई कितना आ गया 3। ठीक है, तो इस तरह से हम इवेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद है इम्पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल स्टेट ऑफ एन इवेंट, इसके अंदर हमारे पास है इम्पॉसिबल, एलिमेंट्री और सिंगल, अनसर्टेन और सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या आता है, होता है जो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ई जो सेट है हमारे पास वो 5 ही आ जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। सेकेंड है एलिमेंट्री और सिंगल इवेंट, यानी कि ई के अंदर हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट आए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री और सिंगल इवेंट, यानी एन ई क्या आ जाए हमारे पास 1। अनसर्टेन इवेंट क्या होता है, वो सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट हो जाए एस का। ठीक है, एस का प्रॉपर सबसेट हो जाए और 5 के भी इक्वल नहीं हो, यानी कि हमारे पास कोई ना कोई प्रॉपर सबसेट आए एस का। अगर 5 के इक्वल हो गया तो वो इम्पॉसिबल इवेंट का केस हो गया। ठीक है, और एस के इक्वल हो जाए तो वो होती है सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट, अगर इवेंट हमारे पास सैंपल स्पेस के ही इक्वल आ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट यानी कि हमारे पास नॉन एम्प्टी प्रॉपर इवेंट्स आ जाए, प्रॉपर सबसेट आ जाए, दैट इज इवेंट मे और मे नॉट हैपन। ठीक है, उनके अंदर सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ई का मेंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट आ जाए तो ये होता है हमारे पास अनसर्टेन इवेंट एंड सर्टेन इवेंट। उसके बाद एग्जांपल है रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग 2 यूनिफॉर्म डाइस। डाइस के ऊपर क्या है 1 2 3, हमारे पास 6 तक आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है। अब हमारे यूनिफॉर्म डाइस को हमने 2 यूनिफॉर्म डाइस को रोल किया, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा 1 1 1 2, यानी कि फर्स्ट पे 1 आए और बाकी पे 1 to 6 कुछ भी आ सकते हैं। उसके बाद 2 पे 1 आए, फर्स्ट पोजीशन पे 2 आए, बाकी पे हमारे पास कुछ भी आ सकता है 6 तक। ठीक है, इसी तरह 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 6 1 6 2 6 3 अप टू 6 6। ठीक है, ये हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, काउंट करेंगे तो 6 6 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस 36। ठीक है, उसके बाद इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑन बोथ फेसेस इज 13। ठीक है, सम 13 आए हमारे पास दोनों फेसेस के ऊपर। ठीक है, ये मैक्सिमम सम कितना आ सकता है 6 6 12। ठीक है, मैक्सिमम सम 12 आ सकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 13 आए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट का। ठीक है, इवेंट जो है वो हमारे पास इम्पॉसिबल है। इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ फेसेस सम 12, यानी कि दोनों फेसेस का सम 12। अब देखो इसमें ये मैक्सिमम है 7 8
ठीक है, इसमें 5 6 11, तो ये एक ही जो है केस हो गया 6 6, जिसके अंदर हमारे पास सम जो है वो 12 आएगा फेसेस का। ठीक है, दोनों डाइस के ऊपर हमारे पास 6 6 आएगा, तभी 12 आ सकता है। ये तो ये कैसा हो गया, एलिमेंट्री और सिंगल इवेंट, उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, थर्ड है इवेंट ऑफ गेटिंग सम इज 7। इवेंट जो है वो हमें सम जो है वो 7 मिले। ठीक है, 7 कैसे मिल सकता है, 1 6, ठीक है, वो क्या है 7। ठीक है, इसमें 7 से कम मिलेगा। अब इसके अंदर 2 3 2 4 कितना होता है 6 2 5। ठीक है, 2 5 का सम कितना होगा 7। फिर 3 4, इसके अंदर 3 4, इधर 4 लेंगे। ठीक है, तो उधर क्या लेना पड़ेगा 3, ताकि सम हमारे पास 7 आए। 5 लेंगे तो 2, ठीक है, 6 लेंगे तो 1। ये पॉसिबल केसेस है। ठीक है, तो ये किसके हो गए हमारे पास, अनसर्टेन इवेंट के। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट आ गया एस का। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, अनसर्टेन इवेंट का। इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 1 to 6 ऑन बोर्ड डाई, कोई भी नंबर आए, ठीक है 1 to 6, तो ये सारे ही पॉसिबल केस हो गए। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए दोनों डाई पे 1 से लेके 6 तक, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही ई बन गया। तो हमारे पास ई क्या हो गया, एस। और एन ई कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 36। इसके अंदर एन ई कितना था, 1 2 3 4 5 6, एन ई 6 था। ठीक है, इसके अंदर 1 था, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्री सिंगल इवेंट होगी 1 होगी, और इसके अंदर हमारे पास 0। ठीक है, तो ये हमारा है पॉसिबल स्टेट्स जो है इवेंट की वो। उसके बाद है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स है उनका नंबर, वो क्या होती है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यानी कि पूरा का पूरा हमारे पास सैंपल स्पेस, वो क्या होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। टॉसिंग एग्जांपल क्या है इसका, कि टॉसिंग 2 यूनिफॉर्म कॉइन्स। ठीक है, जो हमने अभी पहले किया था, 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं, तो उसके अंदर क्या है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये क्या होगी एग्जॉस्टिव इवेंट। उसके बाद फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट क्या होती है, एन इवेंट दैट प्रोड्यूसेस द एक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटकम, उसको जो प्रोड्यूस करे, यानी कि अगर वो आ जाए, तो वो इवेंट क्या होती है फेवरेबल इवेंट। ठीक है, जैसे क्या है एग्जांपल इसका, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेक। ठीक है, हमारे पास एक डेक है, उसमें हमने 52 होते हैं कार्ड्स। ठीक है, तो उसमें से एक कार्ड निकालना है। ठीक है, एक कार्ड निकालना है, और गेटिंग किंग, यह हमारी फेवरेबल इवेंट क्या है, कि हमें एक किंग मिले। ठीक है, गेटिंग किंग, किंग मिलने की जो इवेंट है, किंग कार्ड निकले, वो हमारे लिए फेवरेबल केस है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गए, फेवरेबल केसेस कितने हो गए, किंग कितने होते हैं 4, तो उनमें से कोई आया तो वो हमारे पास फेवरेबल इवेंट आ गई। ठीक है, फेवरेबल हमारे पास इवेंट क्या है, कि हमने 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड जो है वो ड्रॉ किया है, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेक। ठीक है, और फेवरेबल इवेंट क्या है हमारे पास, कि हमारे पास एक किंग आए, किंग आए, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए 4, क्योंकि 4 ही किंग होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो वो फेवरेबल इवेंट होती है। उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। द इवेंट्स दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट अकर। क्या कह रहा है, कि वे इवेंट जो सेम टाइम पे एक साथ अकर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनमें से एक अकर जरूर करेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने क्या किया, कॉइन को टॉस किया। ठीक है, ठीक है, फ्लिपिंग ए कॉइन, ये एग्जांपल हो गया फ्लिपिंग ए कॉइन। इसमें क्या है हमारे पास, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों में से ही कुछ आएगा। अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। तो ये क्या कह रहा है, वे इवेंट जो एक एक साथ में अगर हमने एक कॉइन को फ्लिप किया, ये तो है नहीं कि हेड भी आ जाएगा टेल भी आ जाएगा। ठीक है, सेम टाइम पे नहीं आ सकते, और उनमें से एक जो है वो जरूर आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसके बाद है इंडिपेंडेंट इवेंट। द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द लाइकहुड द अदर इवेंट अकरिंग। ठीक है, यार क्या कह रहा है, कि एक इवेंट हुई, उसकी अकरेंस और नॉन अकरेंस से दूसरी इवेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइकहुड उसी की तरह है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, एक
डेक है, 52 कार्ड्स का डेक है, तो हमने क्या किया, उसमें से एक कार्ड निकाला, ठीक है, एक कार्ड निकाला, फिर उसको वापस उसी में डाल दिया, ठीक है, फिर दोबारा एक कार्ड निकाला, तो क्या किया, कार्ड निकाला, वो एक इवेंट हो गई, फिर उसको रिप्लेस करके दोबारा निकाला, तो पहला जो निकाला था वो इवेंट थी, वो दूसरी को कोई अफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, तो ये इवेंट्स क्या होगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। ये एग्जांपल क्या है, choosing a card from a deck, replacing it, shuffling एंड चूजिंग, ठीक है, पहले डेक में से एक कार्ड चूज करना है, फिर उसको रिप्लेस करना है, फिर शफल करना है, फिर से हम उसमें से एक चूज करेंगे, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। थैंक यू।